ओके, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुझे एडिटिंग आती है लेकिन मैं अपनी वीडियोस में प्रोफेशनल टच नहीं दे पा रहा हूँ। और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ ना यार, तो प्रोफेशनल एडिटिंग का मतलब सिर्फ इफेक्ट या ट्रांजिशन ही नहीं होता है। प्रोफेशनल एडिटिंग एक प्रोसेस है, एक माइंडसेट है। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रियल वर्ल्ड एडिटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ जो हर एक कंटेंट क्रिएटर को पता होनी ही चाहिए, चाहे आप फोन से एडिट करते हो या पीसी से, डजंट मैटर। ये वो चीजें हैं जो बड़े एडिटर अपने वर्कफ्लो में यूज करते हैं, जिससे वो फास्ट, क्लियर और इम्पैक्टफुल एडिटिंग कर पाते हैं। बिकॉज अच्छा एडिट बनाना सिर्फ टूल्स का खेल नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम एसेट्स कलेक्ट करने, सोचने में, प्लानिंग करने में और ये डिसाइड करने में जाता है कि स्क्रीन पे क्या दिखाना है। और अगर आपने इसी चीज को इम्प्रूव कर लिया ना, आपका एडिटिंग टाइम भी कम होगा और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। और ये चीज तो आपको भी पता होगी कि चाहे आपका कंटेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपकी एडिटिंग एंगेजिंग नहीं है, ऑडियंस को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अब डिसाइड आपको करना है कि आप इस वीडियो को कहाँ तक देखोगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। और यार लिटरली ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बिगिनर को पता होनी ही चाहिए, एंड दैट इज द एडिटिंग एसेट कलेक्शन। और इसे ना करने से हमारा कितना ज्यादा नुकसान होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब भी हम वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं, हमारी सबसे पहली गलती क्या होती है? टाइमलाइन ओपन करते ही हम सोचते हैं कि चलो एडिटिंग करना शुरू करते हैं। हम हर 2 मिनट के बाद रुक जाते हैं, कभी बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढते हैं, कभी क्लिप्स ढूंढते हैं, कभी साउंड इफेक्ट ढूंढते हैं, कभी इमेजेस वगैरह जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ टॉप 5 यूट्यूब टिप्स पे, टिप नंबर 1 के लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, टिप नंबर 2 के लिए बी रोल और इमेजेस चाहिए होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए होता है। अब अगर आप हर टिप के बाद रुक रुक के ढूंढने जा रहे हो, तो एडिटिंग 30 मिनट का काम कब 3 घंटे का बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वही एक प्रोफेशनल एडिटर हमेशा टाइमलाइन खोलने से पहले एक एसेट फोल्डर बनाता है, ताकि जब एडिट करना स्टार्ट करो क्रिएटिवली फ्लो चलता रहे, बार बार रुकना ना पड़े। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप एक अच्छे और समझदार क्रिएटर हो तो ये बात आपको भी पता होगी कि हमारे ओवरऑल पूरी वीडियो का 20% एसेट जो होता है ना, वो स्क्रिप्टिंग के टाइम ही कलेक्ट हो जाता है, लाइक लोगोस, इमेजेस, आर्टिकल एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह। और नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको सिर्फ बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं इन सभी को एग्जैक्टली फॉलो करता हूँ, बस इसीलिए मैंने आपको बता दिया। जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख भी सकते हो, मैंने हर एक चीज के लिए एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाया है। प्रो टिप, आप अपना हर एक प्रोजेक्ट रेडीमेड टेम्पलेट से स्टार्ट करो, एक बार बना लो, बार बार यूज करो, जैसे कि मैं करता हूँ। और अगर आप कैपकट या फिल्मोरा जैसे टूल का यूज करते हो वीडियो एडिटिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारे इम्पोर्टेंट एसेट मीडिया पैनल में मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको 1000 से भी ज्यादा रेडीमेड स्टिकर्स, एरो, इमोजीज, लोगोस वगैरह एंड ETC मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे, बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, ट्रांजिशन, टाइटल, ऑडियो, फुटेजेस एंड और भी बहुत कुछ। सो आई होप कि आप इस स्ट्रक्चर को सीरियसली लोगे और आप इसे अपनी एडिटिंग में इम्प्लीमेंट करोगे। जैसे मान लो अब आप एडिटिंग करना स्टार्ट कर चुके हो, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ स्क्रीन पे क्या दिखाना चाहिए, कौन सा विजुअल आना चाहिए, कौन सा एनिमेशन आना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है ओवरथिंकिंग, पॉज और डिले। हम टाइमलाइन पे पॉज करके ये सोचते हैं कि यहाँ एरो दिखाऊं क्या, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग, या सिंपल टेक्स्ट, और यही सोच सोच के हम अपना पूरा फ्लो खराब कर लेते हैं। नंबर 2, विजुअल प्लानिंग। हमें ये पहले से ही डिसाइड करना होगा कि मैं अपने वॉइस ओवर के साथ स्क्रीन पे क्या दिखाने वाला हूँ, जिसे हम कहते हैं विजुअल प्लानिंग। और ये उन गलतियों में से एक गलती है जो हम सारे ही बिगिनर करते हैं, और हम इसे कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि जितना टाइम हम विजुअल प्लान करने में देंगे, उतने में तो हम एडिटिंग ही कर लेंगे। और जो ऐसा सोचते हैं, बिलीव मी भाई, आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। वही अगर हम बात करें एक प्रोफेशनल एडिटर की, जिसे अच्छा खासा नॉलेज है वीडियो एडिटिंग के बारे में, जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जिसे पता होता है कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट चीज है एक वीडियो एडिटर के लिए, और अगर हम उसके नजरिए से देखें ना यार, तो वो पहले से ही विजुअल प्लान रेडी करता है। मतलब जो लाइन बोला जा रहा है, उस लाइन के साथ क्या दिखाना है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। और इससे होता ये है कि उन्हें एडिटिंग के टाइम ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, बल्कि उन्हें सिर्फ क्रिएट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉइस ओवर में बोल रहे हो, अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाने जा रहा हूँ जो मैं अपने हर वीडियो के इंट्रो में यूज करता हूँ, तो आपको उसी वक्त स्क्रीन पे वो एनिमेशन क्लिप दिखानी चाहिए। और ये आपको पहले से ही पता
पता होनी चाहिए। बस आप इतना समझ लो कि आपके दिमाग में एक रेफरेंस आइडिया होना चाहिए एडिटिंग से पहले। अब चाहे आप उसे अपने दिमाग में याद रखो या फिर नोटबुक में नोट करो, बस एक रफली आइडिया। इससे वीडियो आपका नॉट ओनली फास्ट बनेगा बल्कि आपके व्यूअर के लिए ज्यादा एंगेजिंग वीडियो होगा आपका। ओके, तो अब बात करते हैं नंबर 3 की, और ये पॉइंट भी एक एडिटर का माइंड काफी ज्यादा क्लियर रखता है और फास्ट एडिटिंग करने में मदद करता है। देखो, एक प्रो एडिटर कभी भी रेंडमली टाइमलाइन ओपन करके एडिटिंग स्टार्ट नहीं करते, और अगर आप फेसलेस कंटेंट बना रहे हो तो ये स्ट्रक्चर और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आप वॉइस ओवर रेडी करते हो और उस वॉइस ओवर के फ्लो के हिसाब से मार्कर लगाते हो अपने टाइमलाइन पे। जहाँ जहाँ भी आपको विजुअल्स दिखाने हैं, एनिमेशन दिखाना है या टेक्स्ट दिखाना है, मैं हमेशा सबसे पहले एक बेस एनिमेशन विजुअल पार्ट रेडी करता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ वॉइस सिंकिंग पार्ट। देन मेरे को जो भी एनिमेशन करनी होगी मैं उसे डायरेक्टली करना स्टार्ट कर दूंगा, और इससे मेरे को पता है कि मुझे किस किस पार्ट पे एनिमेशन दिखाना है, किस किस पार्ट पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना है, और कहाँ कहाँ ए रोल दिखाना है, बी रोल दिखाना है एंड etc। देन जब एक बार पूरी एनिमेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद मैं साउंड इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। प्रो टिप, हर लेयर को अलग अलग ट्रैक में रखो और एडिटिंग करने से पहले ही टाइमलाइन पे मार्कर डाल लो। ये छोटी सी हैबिट आपको एक कंफ्यूज एडिटर से एक क्लियर स्ट्रक्चर एडिटर बना देगी। देखो, एडिटिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक सीरियस डिसिप्लिन भी है भाई। अगर आपको कंसिस्टेंटली फास्ट और प्रोफेशनल लेवल का आउटपुट चाहिए तो आपको एडिटिंग के कुछ आदतों को अवॉइड करना होगा, और मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मिस्टेक नंबर 1, हर 5 या 10 सेकंड के बाद प्रीव्यू देखना। जैसे हम बिगनर एडिटर्स क्या करते हैं, हम हर 5 या 10 सेकंड बाद अपनी एडिटिंग का प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमने जो एडिट किया है वो कैसा है। हम हर ट्रांजिशन के बाद स्टॉप, हर जूम के बाद स्टॉप। ये हैबिट आपको शुरू में बहुत हेल्पफुल लगेगी, लेकिन एक टाइम बाद ये आपको प्रोफेशनलिज्म लूप में डाल देती है, जहाँ आप एडिट से ज्यादा प्रीव्यू करते हो। ये एक ऐसी मिस्टेक है ना जो स्लो एडिटर को और स्लो बना देती है। वही एक प्रो एडिटर क्या करता है, वो फुल लेयर कंप्लीट करता है, फिर एक ही बार में उस पूरे पार्ट का प्रीव्यू करता है। इससे इतना टाइम बचता है ना कि जहाँ हम एक दिन में सिर्फ 1 या 2 मिनट की एडिटिंग ही कर पाते हैं, वही वो एक दिन में 5-5 मिनट की एडिटिंग कर लेते हैं। देखो भाई, प्रीव्यू करना जरूरी है लेकिन हद से ज्यादा नहीं, ये आपका टाइम खाएगा, टाइम के अलावा आपका दिमाग खाएगा। नंबर 2, 1 मिनट रूल। एक बार में 5-5 मिनट की एडिटिंग करने की कोशिश मत करो, स्पेशली जब सीन कॉम्प्लेक्स हो। सिर्फ 1 या 2 मिनट का पार्ट लो, उस पे पूरे फोकस दो, फिर नेक्स्ट पार्ट में मूव करो। नंबर 3, 3 आवर्स रूल। टेक स्मार्ट ब्रेक्स। एडिटिंग एक मेंटल स्पोर्ट है। अगर आप डेली कंसिस्टेंटली 5 से 6 घंटे एडिटिंग कर रहे हो ना, तो फटीग डेफिनेटली आएगा भाई। मैं पर्सनली 3 घंटे मैक्स एडिट करता हूँ, उसके बाद 45 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। उस ब्रेक में या तो मैं वॉक पे चला जाता हूँ या चिल म्यूजिक सुनता हूँ, बट स्क्रीन से फुल्ली डिस्कनेक्ट। अगर आपने एडिटिंग को एक स्ट्रक्चर हैबिट बना लिया तो आपका स्पीड भी डबल हो जाएगा और क्वालिटी भी नेचुरली बढ़ेगी भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप एडिटिंग से बोर नहीं होगे, एंजॉय करोगे। नंबर 5, फाइनल पॉलिश। वीडियो एक्सपोर्ट करने से पहले 3 बार चेक करो, 3 डिफरेंट वे में। वॉइस ओवर बंद करके देखो विजुअल फ्लो कर रहे हैं या नहीं, सिर्फ वॉइस चला के देखो वॉइस एंगेजिंग बनी है या नहीं। फुल वीडियो एक व्यूअर बन के देखो यार, क्या तुम खुद उस वीडियो को फुल देख पा रहे हो बिना स्किप किए। और हाँ, एक चीज और, अगर आपके पास हाई एंड डिवाइस नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कैपकट, अलाइट मोशन या फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्री बिल्ड एडिटिंग एसेट मिल जाते हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। मैं पर्सनली फिल्मोरा यूज करता था क्योंकि इसमें बेसिक एडिटिंग से लेके एडवांस विजुअल आसानी से मिल जाते हैं बिना सॉफ्टवेयर फाइट के। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।